सो फ्रेंड्स, कंटेंट क्रिएशन के अंदर जो सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा होता है वो ये कि मैं खुद समझने लगता हूँ, मुझे खुद फीडबैक आती है। आप अभी इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ये जो आपको एक स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है इलस्ट्रेशन, ये अभी हम इसको पूरी तरह से देखते हैं कि किस तरह से आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप यूएई में रहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको टैक्स फ्री एडवांटेजेस मिलते हैं। टैक्स फ्री एडवांटेजेस के अलावा यहाँ पर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए रोकता नहीं है, चाहे किसी भी मुल्क चले जाएँ, सिवाय कुछ मुल्कों के, लेट्स से यूएस के अंदर इस तरह से नहीं होता, बट किसी भी मुल्क चले जाएँ वहाँ पर आपको वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता आपको अपनी वेल्थ ग्रो करने का, जो कि आपको यहाँ मिलता है। एनीवेज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो ट्रिगर पॉइंट था वो ये कि जब हम एक जगह बैठे हुए थे कुछ दोस्त, तो दोस्त क्या थे, कोलीग्स थे। तो कोलीग्स के अंदर एक साहब ने मुझसे बोला कि यार आप बातें बहुत करते हैं यूट्यूब के ऊपर, बट आप हमें कुछ नहीं बताते, हमें ये नहीं बताते कि हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें ताकि हमारे पैसे बने। मैंने कहा यार आपको मैंने पिछले 4 साल से मुझसे आप कॉन्टैक्ट में हैं और मैं आपको जो चीज़ें बोलता हूँ मैं अगेन हमेशा मैं ये बोल देता हूँ कि ये मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये आपको खुद समझना है, खुद जाके देखें। मेरे चैनल के ऊपर 6 साल से जो भी मैंने बातें की हैं, चाहे वो बिटकॉइन से रिलेटेड हो, चाहे वो यूएस के स्टॉक से रिलेटेड हो, चाहे वो पाकिस्तान के स्टॉक से रिलेटेड हो, चाहे वो फिक्स इनकम से रिलेटेड हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बात की है, क्या वो गलत थी? अगर गलत थी तो मुझे बताएं, और अगर सही थी तो आपने उस पर इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं जो बातें प्राइवेट लाइफ में कर रहा होता हूँ वही मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर बात करता हूँ। तो जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको कहा कि वो मैंने उनको दिखाई, अगेन उससे वो इम्प्रेस तो हुए, बट अगेन उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं। एक और पॉइंट ये कि जो चीज़ फ्री में आपको मिलती है ना इन्फॉर्मेशन, बहुत कम लोग होते हैं जो फ्री की इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा लेते हैं। इसी बात पे मेरे एक फ्रेंड थे, साथ में ही बैठे हुए थे उस टाइम पर, तो उन्होंने भी कहा कि यार आप पेड सेशन ले लें, आप ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब आप पेड सेशन या आप किसी चीज़ के अंदर पैसे खर्च करते हैं तो आप अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं। एनीवेज, वो एक अलग बात है। अगर आपको बाय द वे 1-on-1 सेशन लेना तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे जाके आप ले सकते हैं। अब जिन साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर तरह की मिस्टेक्स कर ली हैं, ऑल्दो कि कुछ अच्छी बातें भी की थी। उन्होंने दुबई की रियल एस्टेट के अंदर 2017-16 के अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की थी, जो कि अब उनको रिटर्न्स बहुत अच्छे दे रही हैं। बट एट द सेम टाइम उन्होंने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया था गलत टाइम के ऊपर, गलत सोच के साथ। इसी तरह से उन्होंने कुछ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया था, वो भी गलत टाइम पे, गलत सोच के साथ। जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपको मसले होते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि हर चीज़ टाइमिंग से सेट हो जाती है। तो मैंने उनको ये एक जो मैंने अगेन एज आई सेड के अभी हम लिस्ट्रेशन करते हैं, वो चीज़ मैंने बताई कि आपकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इन द मार्केट इज इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। अब उसका मतलब क्या होता है? बेसिकली आपका उसका मतलब ये होता है कि आपके पास जितने भी पैसे इन्वेस्टेबल मौजूद हैं, आप उसको जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी देर के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस वक्त इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट वो भी होता है, बट टू स्टार्ट विद पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए, या जो लोग सिर्फ बाय एंड फॉरगेट वाली पॉलिसी पे रहना चाहते हैं, उनके लिए टाइमिंग इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट, टाइम इन दी मार्केट इज़ इंपॉर्टेंट। तो अभी हम इस टेबल की तरफ चलते हैं और उसके बाद मैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा उसी टेबल से रिलेटेड। तो बात ये हो रही थी कि अगर किसी ने 1987 में इन्वेस्ट किया होता, हम हमेशा टाइम की बात करते हैं, लंबे टाइम की बात करते हैं, तो मैं 1987 से बात करूंगा। 1987 की बात करते हैं। 1987 में किसी ने अगर लेट्स से यूएस के स्टॉक्स में, अच्छा यूएस के स्टॉक्स की बात क्यों कर रहे हैं? यूएस के स्टॉक्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यूएई के अंदर हैं, हम हर तरह के इन्वेस्टर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्ट करता हूँ, बट जब आप यूएई के अंदर हैं, जब आप गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर है, तो पूरा फ़ायदा उठाएं। यहाँ पर आपको यूएस के स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, आपको ग्लोबली कहीं भी आप इन्वेस्ट करना चाहें आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। एक बड़े मज़े की बात इसी में मैं बताऊँ कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन थी और उसके बाद सब लोग ये कह रहे थे कि यूएई ने पता नहीं कितने मिलियन की लिमिट लगा दी है, 1 लाख की लिमिट लगा दी है, 5 लाख की लिमिट लगा दी है कि आप यूएई से बाहर पैसे नहीं भेज सकते। आज बहुत सारे मुल्कों ने लिमिट लगाई हुई है पैसे बाहर भेजने के लिए, बट यूएई के अंदर कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आप इन कंट्रीज़ के अंदर हैं, जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो जाएं और वहाँ पर अपने उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएं। यूएई कभी भी मना नहीं करेगा आपको कि आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, जबकि ये पैसे आपके आउटफ्लो हो रहे होते हैं, दूसरी मार्केट्स के अंदर जा रहे होते हैं। सो इसलिए आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जिन कंट्रीज़ के अंदर आप हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठाएं। तो 1987 में अगर किसी ने $10,000 में का इन्वेस्टमेंट की यूएस के स्टॉक्स के अंदर, उस टाइम पर अगर आपको याद हो, नहीं भी याद होगा तो बेसिकली यहाँ पर एक इवेंट हुआ था जब यूएस की स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हुई थी। तो क्रैश से पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया $10,000, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अभी और भी जो इवेंट्स बताऊंगा उसके अंदर हर क्रैश से पहले इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जहाँ पर कहीं कहीं कुछ क्रैशेस इतने भी बुरे थे कि 30%
मार्केट डाउन हो गई थी। तो आपने अगर उस क्रैश से पहले 1987 के क्रैश से पहले $10,000 के अंदर इन्वेस्ट किया, उसी तरह से फिर 2000 के अंदर जो .com का बबल था उसके अंदर जब बर्स्ट हुआ तो उससे पहले आपने $20,000 इन्वेस्ट किए। आपको था कि यार चलो अब 1987 के बाद से तो कुछ आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ है, आपने दोबारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। 2000 के अंदर दोबारा से एक क्रैश आया था .com का, बट उससे पहले आपने $20,000 इन्वेस्ट किए। उसके बाद आपने दोबारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की और उसके बाद दोबारा एक क्रैश से पहले इन्वेस्टमेंट की। तो ये जो भी बंदा है या जो भी आप एग्जाम्पल ले लें तो गलत इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, टाइम गलत कर रहा है, हर उस वक्त इन्वेस्ट करता है जिसके फ़ौरन बाद मार्केट क्रैश होती है। सो 2007 के अंदर अगेन आप $30,000 इन्वेस्ट करते हैं। अगेन फिर 2019 या लेट्स से 2020 जब कोविड के टाइम था तो उस टाइम पर उस बंदे ने या आप खुद हैं जो भी है इसमें $40,000 इन्वेस्ट करते हैं कोविड से पहले। कोविड के बाद आपको पता है ऑलमोस्ट 25-30% मार्केट डाउन हुई थी उसके बाद। सो आप हर उस पॉइंट पे पिछले 20, 25, 30, 40 साल के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं जब आपकी मार्केट जो है, जब स्टॉक मार्केट जो है ऑलमोस्ट 20 से 30% करेक्शन लेती है। आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे, जो बहुत समझदार लोग होंगे, वो आपको कहेंगे कि यार आप बेवकूफ़ आदमी हैं, आप जैसे ही इन्वेस्ट करते हैं। जो मेरे फ्रेंड है ना, जो मेरे कोलीग थे, वो भी इसी तरह की बात करते हैं कि यार अभी तो मार्केट इतनी ऊपर है तो आपको इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, या अभी आप वेट करें 20% ये डाउन होगी उस टाइम पर इन्वेस्ट करें। तो ये उनके लिए है। तो आप जब टॉप के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो सिचुएशन क्या होती है। सो बेसिकली कितना आपने इन्वेस्ट किया इन 4 दफ़ा के 4 टाइम्स दैट यू बिन टॉकिंग लाइक इन्वेस्टिंग एट द रॉन्ग टाइम। तो आपने $1,00,000 इन्वेस्ट किए ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 40 साल पहले, 40 साल की बात होगी ना ये। तो 40 साल के अंदर अगर आपने $1,00,000 इन्वेस्ट किए तो आपका इवेंचुअल रिटर्न कितना बनता है। और ये किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर। और आप यहाँ ये सिंपल पहले इंडेक्स फंड नहीं होते थे, लेकिन अब आपके पास इंडेक्स फंड मौजूद हैं तो आप एक नॉर्मल इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। और जो इंडेक्स फंड होता है वो आप अभी की बात करें तो मैं S&P 500 का जो इंडेक्स फंड होता है वो VOO, अगेन इसमें कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आई एम जस्ट इलस्ट्रेटिंग। तो VOO होता है या लेट्स से VTI है या VT जो टोटल वर्ल्ड इंडेक्स है वो भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं अपनी अलग से वीडियोस के अंदर बात करता रहता हूँ। सर्वा की स्पेशली जो वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने इस तरह की बातों को ज़्यादा एड्रेस किया हुआ है। सर्वा की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो मैं हर 2 महीने 3 महीने बाद एक अपना पोर्टफोलियो रिवील कर रहा होता हूँ, उसके अंदर बता रहा होता हूँ कि किस तरह से पोर्टफोलियो चल रहा है। उसको आप जाके देख सकते हैं। सर्वा के अंदर अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो आपको $3,000 का 3,000 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है अगर मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। एनीवेज, अब अगर आप देखें तो $100,000 की जो बात हो रही थी वो ये आपने इन्वेस्ट किए, इसके आपको इसका रिटर्न क्या मिला? लेट्स से 2026 के अंदर जो आप अपना पोर्टफोलियो देखें तो आपको रिटर्न मिलेगा यहाँ पर $550,000। तो $1,00,000 के आपके बन गए $5,50,000। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि ये ठीक है, आपने एक तो गलत टाइम पर इन्वेस्ट किया। हर दफ़ा जब इन्वेस्ट किया जब मार्केट को लेट्स से करेक्ट होना था उससे पहले आपने इन्वेस्ट किया। 4 दफ़ा पिछले 40 साल में इस तरह से इन्वेस्ट किया कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो हर दफ़ा गलत टाइमिंग पर थी। बट स्टिल आपने एक अच्छी बात की कि आपने कभी सेल नहीं किया इसके अंदर। और मैं कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर भी मसला होता है। और यही चीज़ हमारे एक जो फ्रेंड थे, अगेन मेरे जो कोलीग, उन्होंने फिर गलती की थी। अभी रिसेंटली SpaceX का IPO आया था, उन्होंने उसके अंदर फोमो में आकर उसके अंदर इन्वेस्ट किया और उस टाइम पर इन्वेस्ट किया जब वो 200 से ऊपर चला गया था स्टॉक SpaceX का। अब दोबारा वो प्री IPO स्टेज पर आ गया है। तो IPOs के अंदर वैसे भी मैं इन्वेस्ट नहीं करता और इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर बड़ी एक पोजीशन लेना भी मेरे ख्याल से कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत सारी चीज़ें आपने अपने हिसाब से देख ली हैं। खैर, ये जो अमाउंट है $550,000 जो कि 5.5 टाइम्स बनती है आपके एक्चुअल अमाउंट के, अगर आप इन्फ्लेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये फिर भी काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि 40 साल में इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ गई है, चाहे वो डॉलर हो चाहे वो रुपये, किसी भी तरह से इन्फ्लेशन बढ़ गई है। तो बहुत कोई आई वोंट से कि बहुत कोई आउटस्टैंडिंग रिटर्न है, बट इसके अंदर आपको लेसन ये है कि आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्वालिटी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आंखें बंद करके आप उसके अंदर डॉलर कॉस्ट एवरेज भी करते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। इसमें हम अगेन डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अगेन सिर्फ 4 दफ़ा आपने इन्वेस्ट किया है। बट इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब घर आप लेट्स से आप घर की एग्जांपल लें तो घर आप लेते हैं तो आप घर की प्राइस अप्रिसिएशन ही नहीं देखते, आप उसके अंदर डिविडेंड्स भी देखते हैं कि डिविडेंड्स यानी कि उसका रेंटल जो है वो कितना मिला है। तो इस केस के अंदर जो आपके डिविडेंड लेट्स से एडजस्टेड रिटर्न्स हैं वो कितने हैं?
तो वो जो मैंने कैलकुलेट किया वो आपके ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन यूएसडी से ऊपर की ही तरफ है। सही है। सो अब आप ये देखें कि जो पॉइंट है ना, क्योंकि जब भी आप बाय द वे मैं आपको बताऊं कि मैं अब्दुर्रहमान नजम के साथ भी पॉडकास्ट कर रहा था, उनकी कोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं, उनकी एडवाइजरी सर्विस पीएसएक्स की बहुत अच्छी है। अगेन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, इफ़ यू वांट यू कैन गो चेक दैट आउट। पॉडकास्ट भी उनके साथ मैंने की हुई है। बट उनको भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि देखिए, आप जब पाकिस्तान के इंडेक्स की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान के इंडेक्स में डिविडेंड्स उसमें जेलन हुए होते हैं। तो आप जो भी रिटर्न्स देख रहे हैं उसमें डिविडेंड इंक्लूडेड है, बट यूएस के अंदर डिविडेंड्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं जो आपके इंडेक्स के रिटर्न्स नज़र आ रहे होते हैं। सो यहाँ पर जो रिटर्न्स आपको नज़र आ रहे थे 5,50,000, वो एक्चुअल में 1 मिलियन से ऊपर के रिटर्न्स थे अगर आप डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब री इन्वेस्टमेंट एज आई सेड कि घर जब आप लेते हैं तो घर को किराए पे देते हैं, तो इवेंचुअली जब 40 साल बाद घर भेजेंगे तो घर की एक प्राइस तो आ गई, बट उसके रेंटल रिटर्न्स भी तो थे। लेकिन जो घर होगा ना, उसके अंदर रेंटल रिटर्न्स को री इन्वेस्ट करना प्रॉपर्टी उसी सेम एसेट क्लास के अंदर, वो मुमकिन ही नहीं है। पॉसिबल है बट बहुत मुश्किल होता है। बट स्टॉक्स के अंदर बहुत इजी होता है अगर आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर 1.1 मिलियन डॉलर्स का आपको डिविडेंड एडजस्टेड रिटर्न्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो $10,000 आपने इन्वेस्ट किए थे, ये आपके बन जाएंगे तकरीबन 220 के। ये विदाउट डिविडेंड्स की बात हो रही है। अगर मैं 20K की बात करूं तो ये 97K बन जाएंगे। अगर ये लेट्स से 143 बन जाएंगे, ये $30,000 जो हैं, ये 143 डॉलर्स बन जाएंगे। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट डॉलर्स हियर। एंड अगर ये $40,000 की बात करें तो ये आपके ऑलमोस्ट $88,000 बन जाएंगे 2026 के अंदर। ठीक है। बट ये हम एब्सोलूट रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, इसमें डिविडेंड्स अगेन इंक्लूडेड नहीं है। 2026 के अंदर ही अगर इन स्टॉक्स या इन इंडेक्सेस को अगर आप डिविडेंड री एडजस्टमेंट और री इन्वेस्टेड रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर ये $529,000 बनेगा। ये जो $10,000 आपने इन्वेस्ट किए थे एट द पीक आफ्टर विच देयर वाज अ क्रैश। इसी तरह से 2000 के अंदर जो आपने $20,000 इन्वेस्ट किए थे, ये आपको 170K डॉलर्स देंगे। और इसी तरह से यहाँ पर आपको ये ऑलमोस्ट $210,000 देंगे। और इसी तरह से ये आपको $100K मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर डिविडेंड्स को समझ लें थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिविडेंड्स हमेशा गारंटीड नहीं होते, बट डिविडेंड्स मिल रहे होते हैं, कभी अप कभी डाउन, बट मिल रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने ये भी आपको नहीं बताया कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर सिर्फ मैंने बताया कि कुछ ETFs हैं जैसे VOO, VTI, VT, ये आपको सर्वा की जो मैंने वीडियोज़ की हैं उसके अंदर आपको डिटेल में मिल जाएगा कि मेरा इनका क्या मतलब है। और मैं US के स्टॉक की इसलिए बात करता हूँ कि सबसे बेस्ट एसेट क्लास है स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान की बात भी करता हूँ मैं तो वो मेरा चैनल के ऊपर आप जाके देखेंगे 6 साल के अंदर जब भी मैं कोई नई चीज़ की बात करता था या इवन पुरानी चीज़ की बात करता था, जो लोगों को पॉलिटिकली समझ में आता था वो लोग उसकी बात करते थे। मुझे समझ में आता था कि भाई रोशन डिजिटल अकाउंट में इन्वेस्ट करना है तो मैं उसकी बात करता था। एनसी के वहाँ पर इस वक्त 8 अब तो 7% के रिटर्न्स हो गए, बट 8% के रिटर्न्स आपको मिल रहे थे। एट दैट टाइम नोबडी वाज गिविंग दैट काइंड ऑफ रिटर्न इन फिक्स इनकम। तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न थे, उस पर भी लोग कहते थे कि भाई पैसे वापस नहीं मिलेंगे, बट आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। इसी तरह से पाकिस्तान स्टॉक्स के अंदर मैंने सबसे पहली वीडियोस शुरू की बनाई थी 20 के अंदर भी, 21 के अंदर भी, 22 के अंदर भी। उसमें देख लें कि क्या एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिले हैं आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर। इसी तरह से दुबई की मार्केट को भी हमेशा लोग कहते हैं कि बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। मैं अपनी वीडियोज़ बना रहा होता हूँ, बट आप देख लें कि ठीक है थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई है, फिर ये वॉर की सिचुएशन हो गई है, बट स्टिल इट इज़ गिविंग यू रिटर्न्स। हर एसेट क्लास की अपने अपने फ़ायदे होते हैं। मैंने कभी भी पाकिस्तान की रियल एस्टेट के बारे में वीडियोज़ नहीं बनाई हैं, क्योंकि मुझे पता है उसके अंदर अपने मसले हैं, ख़ासतौर पर एक्सपर्ट्स के लिए। सो मैं कभी भी अपने वीडियोस के अंदर उनकी बात नहीं करता, क्योंकि मैंने खुद उसके अंदर नुकसान भी देखा है, और उसके सिर्फ नुकसान नहीं, उसमें प्रॉब्लम्स देखी हैं, और वो प्रॉब्लम्स इतनी आसान नहीं होती हैं, खासतौर पे अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं। तो ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखाना चाह रहा था। ये मैं आपको अगर एग्जाम्पल दिखाऊंगा ना तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चार्ट नज़र आ रहा है। ये मैंने अभी निकाला है कि 1987 के अंदर अगर आपने जनवरी 1987 के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, ये आपको चार्ट नज़र आ रहा है। तो अगर आपका सिंपल रिटर्न देखें इंडेक्स का, तो उसके अंदर आपको एज आई सेड बिफोर कि $220,000 का रिटर्न मिलता है। एंड इफ़ यू इंक्लूड द डिविडेंड्स, मैंने 529K लगाया था, यहाँ पर मुझे चार्ट के अंदर कोई 600K प्लस का एक चार्ट नज़र आ रहा है, विच कैन बी अप एंड डाउन बिकॉज आपका मंथ कौन सा है वो आपने लिया हो। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है
आपको समझने के लिए कि आपके जब री इन्वेस्टमेंट होती है और आप उसको लंबा टाइम देते हैं तो देन द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग किक्स इन। अच्छा, इसके अंदर जिस चीज़ की भी मैंने बात की है इसमें कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं है। हाँ, इसके अंदर यूएस के स्टॉक शामिल हैं जिसके अंदर कुछ पोर्शन जो है वो शरिया कंप्लायंस स्टॉक्स जो होते हैं उसका नहीं है, तो उसका भी हल है। SPUS के नाम से एक ETF है जिसके अंदर शरिया कंप्लायंट ऑप्शन आपको मिलता है। बट एट द सेम टाइम आई वुड से दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अगर आपको समझना है तो खुद अपनी डिटेल से देखना होगा, क्योंकि मैंने ये खुद देखा है कि जब आप दूसरों की बातों पर सुनकर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसके अंदर कंपेयर टू जब आप खुद अपनी कन्विक्शन होती है और उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये बात मैंने खुद देखी है। 2008 के अंदर, 2011 के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट्स की थी। अगेन आई पुल्ड देम आउट, और उसके बाद जब मैंने 2018 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, जब मुझे समझ में आ गया कि नंबर्स क्या हैं, देन इट वॉज एक्चुअली गेम चेंजर फॉर मी। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो कि मैं अपने फ्रेंड के साथ जब बात करता हूँ, क्योंकि सब लोग बात करते हैं एनवीडिया की, माइक्रोसॉफ्ट की, एप्पल की, आई माई सेल्फ इन्वेस्ट इन डिफरेंट इंडिविजुअल स्टॉक्स। अगेन यू कैन गो एंड चेक माई सर्वा वीडियोज आउट, उसके अंदर कुछ रिफ्लेक्शन आपको मिलेगी कि किस तरह से मैं इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ। एंड अगेन देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट एट द सेम टाइम आप ये देखें, ये S&P 500 का इंडेक्स है जो कि 1996 के अंदर S&P 500 जो टॉप 500 कंपनीज थी, अगर वही 500 कंपनीज़ का फ़िल्टर लगाया जाए 2026 के अंदर तो सिर्फ उन 500 कंपनीज़ में से 135 कंपनीज़ आपको मिलेंगी जो कि आज से 30 ईयर्स पहले आपको नज़र आती थी। तो 30 ईयर्स के अंदर -73% आपको नज़र आएगा कंपनीज़ का जो कंपोजिशन है S&P 500 के अंदर। एग्जांपल एक ले लें कि आज से अगर 20 साल पहले चले जाएं, S&P 500 के अंदर सिर्फ एक ऐसी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट जो आपको टॉप 10 कंपनीज़ के अंदर से अंदर की कंपनी नज़र आएगी आज के ज़माने की, वरना सारी कंपनीज़ निकल चुकी हैं उसके अंदर से। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि आप जब आप इंडिविजुअल कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको समझ में आता है ट्रेड करना तो ठीक है, बट अगर आपको ट्रेड करना समझ में नहीं आता, आप फोमो के अंदर हैं और आप कभी कभी ये बोल देते हैं कि भाई मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप ये गलती ना करें। अपने आप को, यू डोंट कीप योर सेल्फ इन डिल्यूजन कि आप जो है ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप जब लॉस होता है तो आप उसको कहते हैं कि भाई अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जैसे मैं कुछ कंपनीज़ के अंदर बिलीव करता हूँ एंड आई डू इन्वेस्ट इन एज आई सेड के जो इंडिविजुअल कंपनीज़ होती हैं, बट आई नो द रिस्क्स ऑल्सो, और मुझे उन कंपनीज़ के अंदर बहुत सारे और चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जिसकी वजह से मैं इन्वेस्ट करता हूँ। मैं अपने प्राइवेट जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसके अंदर भी मैं ये बातें कर रहा होता हूँ। अगर आपको प्राइवेट व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक चाहिए तो वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मल्टीपल चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ अपने इस चैनल के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट। मेरी वीडियोज़ के अंदर इंग्लिश चैनल भी है बाय द वे, उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियोज़ के अंदर बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है और आप हमेशा बड़ी बातें करते हैं। तो देखिए, हर बंदे का कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग स्टेप होता है, और मेरा भी एक स्टार्टिंग स्टेप था एक बहुत छोटे लेवल के साथ। अगर आप सर्वा की वीडियो अगेन देखेंगे तो मैंने स्टार्ट किया था $400 से, आई थिंक, या $300 से स्टार्ट किया था, और अब वो पोर्टफोलियो कहाँ पहुँच गया है। स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें इन्वेस्टमेंट होती रही है, कंपाउंडिंग होती रही है, और अगर मैं इसको अगले 10 साल के लिए ऐसे भी छोड़ दूँ ना तो मुझको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर वो लेके जाके छोड़ेगा। किस तरह से इन्वेस्ट करना है, क्या करना है उसके अंदर, ये सारी बातें एक अलग जगह पर हैं। दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट हाउ यू मस्ट सी योर इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट एसेट क्लासेस होती हैं, आपको अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। बट मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि रियल एस्टेट इज़ नॉट दी ओनली एसेट क्लास, और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से पहले आपका एक स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होना चाहिए, और उस स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है वो उसको ओवरकम कर जाए और उसके बाद आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें। स्टॉक की इन्वेस्टमेंट नॉन नेगोशिएबल है, स्लोली एंड ग्रेजुअली होती रहनी चाहिए। वो अलग बात है आपका रिस्क एपेटाइट कम है स्टॉक्स की तरफ तो आप उसमें कम इन्वेस्ट करें, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ कितनी अच्छी चल रही है, और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रियल एस्टेट और स्टॉक्स कौन आपके लिए बेहतर है। आप कमेंट में बाय द वे मुझे बता भी सकते हैं। टुवर्ड्स द एंड आप एंड स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ वीडियोस नज़र आ रही हैं। यहाँ पर सर्वा और स्टेक दो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं यूएई के जिनके बारे में मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ। यहाँ पर सर्वा की वीडियो है, यहाँ पर स्टेक की वीडियो है, उन दोनों वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो आपको ये। थैंक यू वेरी मच।